श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान के पावन सत्संग में आप सभी नचिकेता और यम यानी यमराज जी महाराज का पावन संवाद श्रवण कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना, जो नचिकेता के पिताजी थे उन्होंने यमराज जी को नचिकेता को दिया था और नचिकेता ने प्रश्न किया था यमराज जी से कि जीवन में ऐसा मुझे कोई मार्ग बताएं जिससे मैं आत्मज्ञान मुझे हो जाए। प्यारे भक्तों, तब यमराज जी ने बताया कि एक विद्या होती है, एक अविद्या होती है, एक श्रेय और एक परेय। वो प्रसंग आपने पिछले उसमें सुना है। और यमराज जी महाराज आत्मस्वरूप का वर्णन करते हैं। प्यारे भक्तों, शास्त्र में लिखा है कि न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्नद्भूत कश्चित् अजो निजा शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्यारे भक्तों, और यही बात गीता में भी लिखी है कि न जायते ब्रियते वा कराचिन्नायं भूत्वा भविता कान भूपः। अर्थात आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मता है और ना ही मरता है और ना ही उत्पन्न होता है। फिर ये सब होने वाला क्या है? नचिकेता ने पूछा। क्योंकि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। और गीता में द्वितीय अध्याय में 19वें श्लोक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। मतलब जो इस अष्टमा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारा गया मानता है, वे दोनों को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। प्यारे भक्तों, ये प्रसंग श्रुति का विशेष रूप से विचारणीय है। यानी हमको ये विचार करना है कि भैया ना तो आत्मा मरती है और ना आत्मा किसी को मारती है। ये तो सदा जो जीवात्मा है ना, ये नित्य चेतन ज्ञान का स्वरूप है। इसके विपरीत अनित्य जड़ शरीर और भोगों से इसका कोई संबंध नहीं है। ये अनादि और अनंत है। ये जो भी हम जीवन में कार्य कर रहे हैं ना, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। ना तो इसका कोई कारण है और ना कार्य ही है। इसलिए ये जन्म मरण से सर्वथा रहित है, अलग है, सदा एक रस, सर्वथा निर्विकार है। और प्यारे भक्तों, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता है ना।
यमराज जी नचिकेता महाराज को समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया था ना, तो उसी प्रश्न में ये आत्मा का थोड़ा वर्णन आया है। और वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है। और श्रुति यानी वेद सार रूप में भी संकेत, वेद भी यही कहता है, श्रुति भी यही संकेत करती हैं कि साधक को शरीर और भोगों से जो अनित्यता और अपने आत्मा की नित्यता पर विचार करके इस नाशवान भोगों से सुख की आशा त्याग करके सदा अपने साथ रहने वाले सुख स्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अभिलाषी बनना चाहिए। प्यारे भक्तों, हम जो सुखों में फंसे हैं, इधर उधर की गल्लाओं में फंसे हैं, इधर उधर की भ्रामिक वस्तुओं में फंसे हुए हैं, देखो ये मेला है भैया, और मेला शाम तक उठ जाता है। तो जरा विचार करो, ये मेला है और इस मेले में खोना हमको नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति जो महापुरुषों को हुई है, तो वो कैसे? वो परमात्मा के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है। भगवान की कृपा यदि आप पाना चाहते हैं तो उसमें भगवान की कृपा, सद्गुरुओं का आशीर्वाद मिले तो होती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे मयि वृणते तेन लभ्यस्त शम्य आत्मा वृणुत तनुम स्वाय। ये मुंडकोपनिषद है, उसके तृतीय अध्याय में ये वर्णन आया है। और इसका भाव ये है कि परमात्मा उनको नहीं मिलते जो शास्त्र पढ़कर बढ़िया लच्छेदार भाषणों, तरह तरह के प्रवचन करते हैं, भाषण देते हैं, किताबें पढ़ पढ़ के उनको भगवान नहीं प्राप्त होते हैं। क्योंकि परमात्म तत्व का नाना प्रकार से जो वर्णन करते हैं ना, और जो तर्कशील विद्वान अपने आप को कहते हैं, उनको भगवान नहीं मिलते। और जो बुद्धि के अभिमान से ग्रसित रहते हैं, उनको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मेरा जैसा तो कोई है नहीं, है ना। कई बार आपने देखा होगा, लोग अल्प ज्ञान वाले भी होते हैं और बहुत कुछ नाना तरह की गल्लाएं सुनाते हैं। तो जो ऐसे अभिमान से ग्रसित जो लोग हैं ना, और ना उनको ही परमात्मा मिलते हैं, और जो विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, किसी भी तरह की बातें इधर उधर की सुनते रहते हैं, या किसी विषय पर चर्चा सुनते रहते हैं, तो उससे भी भगवान प्राप्त नहीं होते। क्योंकि आप विषय वासना की गल्लाएं सुनेंगे तो मन में विकार आएगा, ज्ञान की चर्चा सुनेंगे तो ज्ञान आएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति हो जाए ये संभव नहीं है। परमात्मा तो उसी को प्राप्त होते हैं प्यारे, जिसको उनके लिए उत्कृष्ट इच्छा हो। भगवान किसको मिलते हैं? जिसके भगवान प्राप्त होते हैं, जिसको सबसे उत्तम, जो भगवान के प्रति उत्कृष्ट इच्छा होती हो, यानी भगवान से मिलने के लिए जिसका मन सदा विचलित रहता हो, जो भगवान के लिए सदा विचार करता हो, और जो उनके बिना नहीं रह सकता हो। भगवान से जो प्यार करते हैं ना, तो कोई इतना प्यार हो जाए भगवान से कि सदा सदा उनकी याद आए, तो ऐसा प्रेमी जन जो भगवान का होता है, जो अपनी बुद्धि, धन, है ना, और जितना भी संपदा, धन, ज्ञान,
उस पर भरोसा न करके केवल उनकी प्रतीक्षा करता है, सदा सदा श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रतीक्षा करता रहता है, सदा सदा भगवान की जो प्रतीक्षा करता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा की कृपा होती है जी। और अपनी योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जो मन बुद्धि से जो परे है, अथवा तू जो अभिमान से बिल्कुल जीरो अभिमान जिसके मन में नहीं है और केवल भगवान के ऊपर जो निर्भर हो जाता है ना। आप देखते हैं ना, बड़े बड़े संत महापुरुष जो होते हैं ना, वो हर चीज़ में राम जी की इच्छा, राम जी ने किया, राम जी की इच्छा, हर कार्य में यही बोलते हैं। यानी जो भगवान के ऊपर 100% निर्भर हो जाता है, जो साधक परमात्मा की कृपा, उस साधक को, जो साधक कृपा किस पर है, जो सदा सदा भगवान पर जो साधक निर्भर हो जाता है, यानी समर्पण हो जाता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो उसके सामने भगवान जो ये माया का पर्दा हटाए ना, ये माया का पर्दा जब हट जाता है, फिर भगवान अपना स्वरूप उस भक्त के आगे प्रकट कर देते हैं। प्यारे भक्तों, इसी प्रसंग में आगे आया है, नचिकेता को यमराज महाराज देव, यम मृत्यु के देवता यमराज नचिकेता को ये सारी बातें बता रहे हैं। और प्यारे भक्तों, आप सूक्ष्म रूप से थोड़ा थोड़ा नित्य प्रति ये श्रवण कर रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे।